नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू रेज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपीटेट 2021 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूर्व की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा जीवाणु और चौथा ऑप्शन रखा है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये मांसाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है, वैरन द्वीप एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तीसरा है नेपाल और चौथा ऑप्शन रखा है भूमध्य सागर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है 1960 में, दूसरा 1962 में, तीसरा है 1972 में और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1975 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1972 में। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा किण्वन और चौथा ऑप्शन दे रखा है स्टेरिलाइजेशन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किण्वन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है एटीपी, दूसरा है सूर्य प्रकाश, तीसरा है डीएनए और चौथा ऑप्शन रखा है आरएनए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, एक मार्ग संबंधित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से और तीसरा है संसाधन से, चौथा ऑप्शन रखा है उत्पादन से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुणवत्ता से। नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ब्रिटेन से, दूसरा अमेरिका से, तीसरा आयरलैंड से और चौथा ऑप्शन रखा है जर्मनी से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है उत्तरी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है पूर्वी तारे को और चौथा ऑप्शन रखा है पश्चिमी तारे को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा सिक्किम में और चौथा ऑप्शन रखा है उत्तराखंड में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, एलपीजी के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा है एक उच्च ऊष्मीय मान का है, तीसरा ऑप्शन रखा है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है और चौथा ऑप्शन रखा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसमें सत्य नहीं पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये बात इसकी गलत है, बाकी ये सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का अरावली श्रेणी से, दूसरा है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गंगोत्री ग्लेशियर से और चौथा दे रखा है मिलाप ग्लेशियर से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, WWF का विस्तार रूप है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा ऑप्शन रखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा ऑप्शन रखा है वर्ल्ड वाच फंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है गुजरात में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा ऑप्शन रखा है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यह गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जिनेवा में, दूसरा हेग में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और चौथा ऑप्शन रखा है पेरिस में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हेग में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा कवक और चौथा ऑप्शन रखा है फास्फोरस। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कवक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा दे रखा है हीलियम और चौथा ऑप्शन है मीथेन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का ताप्ती, सुवर्णरेखा, तीसरा है नर्मदा और चौथा ऑप्शन का सिंधु। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुवर्णरेखा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का डीजल, दूसरा है पेट्रोल और तीसरा ऑप्शन का हाइड्रोजन, चौथा है कोयला। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन रखा है अपघटनकर्ता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1982 में, दूसरा है 1986, तीसरा ऑप्शन रखा है 1992 और चौथा ऑप्शन रखा है 1996। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1986। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है नीम, दूसरा है देवदार, तीसरा है चीड़ और चौथा ऑप्शन रखा है ओक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नीम जो है वो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कपास, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है गन्ना और चौथा ऑप्शन रखा है आलू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेट्रोफा। आगे बढ़ते हैं, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है स्पार्जिलस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकस, तीसरा दे रखा है रेट्रोवायरस और चौथा ऑप्शन रखा है लैक्टोबैसिलस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है स्पाइरोगारा, दूसरा है विषाणु और तीसरा है पैरामीशियम, चौथा ऑप्शन रखा है हाइड्रा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बलुआ पत्थर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा संगमरमर और चौथा ऑप्शन रखा है चूना पत्थर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संगमरमर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जब मोर सांप खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है अंतिम अपघटक, तीसरा प्राथमिक अपघटक और चौथा ऑप्शन रखा है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है परजीवी, दूसरा है सहभोजी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा ऑप्शन रखा है सहजीवी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सहभोजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे
दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, दूसरा है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, तीसरा है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और चौथा ऑप्शन रखा है कायिक जनन द्वारा वितरित। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है डीजल, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस और चौथा ऑप्शन रखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा है भूवैज्ञानिक चक्र, तीसरा है रासायनिक चक्र और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।